अगर आप भारत के टॉप सेविंग्स प्लान में निवेश करके बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मैं आज आपको भारत के 3 सबसे बेस्ट सेविंग्स प्लान के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको 2 से 3% नहीं बल्कि 10 से 13% तक रिटर्न मिलेगा, वो भी फिक्स्ड। पीपीएफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, इन तीनों स्कीम के बारे में आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैं सबसे पहले जिस स्कीम के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो है SGB यानी सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। 2015 में भारत सरकार इस स्कीम को लाया था और लगातार 8 साल से ये स्कीम 12% से ऊपर रिटर्न बढ़ेगा अपने कस्टमर को दे रहा है। SGB यानी सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में आपको निवेश करने के लिए मार्केट से सोना खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल डिजिटल गोल्ड होता है। चलिए डिफरेंट देखते हैं आज मार्केट गोल्ड और SGB के बीच, मतलब क्या क्या डिफरेंट होता है इन दोनों में। सबसे पहले मार्केट गोल्ड, आपको 12% मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा, 3% का GST देना पड़ेगा, 20% सेल्स टैक्स और प्रॉफिट अलग से। और आप अगर SGB की बात करें तो इसमें कोई भी मेकिंग चार्ज नहीं लगता है, कोई भी GST नहीं लगता है, कोई भी सेल्स टैक्स नहीं लगता है, प्रॉफिट नहीं लगता है बिल्कुल। तो मार्केट गोल्ड में आपको इन सब चीज़ को देना पड़ेगा और SGB में ये सब चीज़ को देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कभी भी आपको इमरजेंसी में पैसे का ज़रूरत पड़ता है और आपने कभी ना कभी SGB में निवेश कर रखे हो तो आप अपना इस बॉन्ड पेपर को किसी भी बैंक में गिरवी रख के आप लोन ले सकते हो और ये कार्रवाई आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना जल्दी ये कार्रवाई करते हो। चलिए अब देखते हैं कि ये जो SGB का जो बॉन्ड है वो आप कितना लिमिट तक खरीद सकते हो। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में आप मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हो, यानी अगर गोल्ड का रेट 50,000 रुपये 10 ग्राम का होता है तो आप मिनिमम 1 ग्राम खरीद सकते हो यानी 5,000 रुपये और मैक्सिमम 4 kg गोल्ड खरीद सकते हो यानी 2 करोड़ रुपए। ड्यूरेशन SGB का जो लॉक इन पीरियड है वो सबसे मैक्सिमम है आपका 8 ईयर्स, इससे कम 5 ईयर्स। ज़रूरत पड़ने पर आप SGB बॉन्ड को 5 साल के बाद कभी भी रिडीम कर सकते हो। अगर आप गलती से 5 साल से पहले आप SGB को रिडीम कर लेते हो तो आपको 20% का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा और ये होता है आपका जो इंटरेस्ट आपने कमाया यानी प्रॉफिट, वो आपको उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स लगता है। आप कैसे SGB को खरीद सकते हो? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए ये बॉन्ड को लाया जाता है और इसको खरीदने के लिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी खरीद सकते हो या फिर आज के समय का जो डीमेट अकाउंट होता है यानी ब्रोकिंग ऐप, ग्रो ऐप, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, इन सब ऐप के जरिए आप SGB में निवेश कर सकते हो और जो इंटरेस्ट रेट दिन ब दिन बढ़ता है उसका फायदा आप जरूर ले सकते हैं। चलिए देखते हैं भारत का जो 2 नंबर सेविंग्स प्लान है वो है NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। इससे पहले अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को पक्का हिट करना ताकि आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2008 में NPS को लॉन्च किया था, लेकिन इसका कार्रवाई 2004 से शुरू हो गया था। इस प्लान में निवेश करने के लिए आपको 18 से लेकर 60 साल तक के अंदर होना चाहिए। एक पेंशन प्लान है और इसमें आपको टैक्स सेविंग्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप अगर NPS प्लान को लेते हो तो गवर्नमेंट यानी NPS आपका पैसे कहाँ निवेश करता है? सबसे पहले LIC पेंशन स्कीम में निवेश करेगा, SBI पेंशन फंड में निवेश करेगा और गवर्नमेंट का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यानी बॉन्ड्स उसमें निवेश करता है। और इस प्लान का एक खासियत यह है कि इस प्लान को आप 60 साल तक के लिए लेना पड़ता है और उसके बाद एक बेहतरीन पेंशन आपको हर महीना मिलता रहेगा लास्ट तक, जब तक आप मतलब जीवित हो। उसके बाद पूरा पैसा आप नॉमिनी को मिल जाता है। चलिए इस प्लान का पूरा डिटेल और हिसाब करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपका पेंशन और कितना मिलता है। मान लीजिए आपका उम्र अभी 25 साल है और आप हर महीने NPS में 1,000 रुपये निवेश करोगे। अगर आप 1,000 रुपये निवेश करते हो तो गवर्नमेंट भी आपकी स्कीम में 1,000 रुपये निवेश करता है और हर साल आप 2% बढ़ाओगे, यानी आपका जो 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसके ऊपर आप 2% हर साल बढ़ाओगे। इंटरेस्ट रेट हम नॉर्मली 13% लिख रहे हैं, लेकिन जब से ये स्कीम आया है 12 से लेके 13-14% तक भी रिटर्न दे रखा है। तो आपने 25 साल से लेके 60 साल तक इस प्लान में निवेश किए हो तो आपने टोटल कितना जमा कर दिए? 4,34,280 और गवर्नमेंट 4,34,280 रुपये जमा किए हैं, लेकिन आपको रिटर्न कितना मिला? 1,33,77,000 रिटर्न मिला। तो और टोटल जो कॉर्पस बना है आपका 1,42,46,448 रुपये बना है। इस प्लान में अगर आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट रखते हो एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकता है। और अभी आप देखेंगे कि आपको हर महीने कितना पेंशन आप मिल सकता है, यानी आप कितना पेंशन आपको मिलेगा। ये जो आपका एक कॉर्पस बना है 1,42,00,000 है, इसमें से आप 60% या 40% कोई भी एक अमाउंट आप रिसीव कर सकते हो। मानिए हमने 60% पैसा उठा लिया है, ठीक है, और 40% पैसा इस प्लान में रहेगा पेंशन के लिए। तो
आपने टोटल कितना पैसा विड्रॉ कर लिया, 85,47,869 रुपये आपने पैसा उठा लिए हो। हर महीने आपको कितना पेंशन मिलेगा, 37,990 यानी 38,000 का आपको हर महीने पेंशन मिलेगा। अगर पेंशन के दौरान आपको कुछ हो जाता है तो बाकी अमाउंट जो 56,98,579 रुपये पूरा पैसा आपको नॉमिनी को दिया जाएगा। एनपीएस स्कीम में हर महीने आप 1,000 रुपये निवेश करके 60 साल के बाद आप 85 लाख रुपए मिल सकता है और हर महीने आपको 38,000 रुपये का पेंशन भी मिलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है ना तो इस यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को पक्का हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, अच्छे रहिए।